सो डियर फ्रेंड्स, आप में से जो भी ट्रेनर बनना चाहता है या अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चे को ये ट्रेन करवाना चाहते हैं, उसके राइट ब्रेन की पावर एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये पावर्स या ये प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो चार चीजें ध्यान से समझ लीजिए, ये क्यों जरूरी है। या आप अपने बच्चे को अगर ट्रेन करना चाहते हो तो समझ लें कि आपको अपने बच्चे की ये पावर क्यों एक्टिवेट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहली है वो ये है कि यूनिवर्स ने जो हमें ब्रेन दिया है उसके तरीके होते हैं उसको यूज करने के, लेकिन ये किसी स्कूल कॉलेज में सिखाए नहीं जाते हैं। ये ट्रेनिंग, इसको मैं मिड ब्रेन नहीं बोल रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा, इसको हम बोलते हैं राइट ब्रेन। सो मिड ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन होता है ये राइट ब्रेन अवेकनिंग ट्रेनिंग। बच्चों के अंदर मिड ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ उनके पैटर्न्स को डेवलप करने की ट्रेनिंग होती है। ये इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होती है। इसमें हम ग्राफोथेरेपी का यूज करते हैं, इसमें हम व्हाट यू कॉल इट मिड ब्रेन का यूज करते हैं, इसमें हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। राइट ब्रेन मतलब सही ब्रेन का इस्तेमाल करना, किस वक्त बच्चे को लेफ्ट ब्रेन की पावर का यूज करना है, किस वक्त राइट ब्रेन की पावर का यूज करना है, इसका इंटीग्रेशन करना भी सिखाते हैं। तो जब आप ट्रेनर बनते हो तो आपको यह बताया जाता है कि बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये नोटिस किया गया है और ये पाया गया है कि जो लोग केवल मिड ब्रेन के ऊपर काम करते हैं उसमें होता क्या है, बच्चा कुछ समय के बाद बोर होने लगता है और गिव अप कर देता है। तो ये सवाल ये आता है, कुछ पेरेंट्स ये पूछते हैं, ट्रेनर्स ये पूछते हैं, सर ये क्या परमानेंट होता है? तो मैं आपको ये जवाब दे देता हूं कि जैसे आपके पैटर्न्स बन जाते हैं वही पैटर्न जब तक काम करते हैं तो तब तक सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। पैटर्न बदलोगे रिजल्ट बदल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो पावर आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये पावर आपकी होलिस्टिक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। ये बच्चे जिनकी ये पावर बढ़ जाती है ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप कहोगे कि हमने तो देखा है दूसरे बच्चों को, उन्होंने केवल मिड ब्रेन किया हुआ है, जिन्होंने राइट ब्रेन करते हैं वो पैटर्न्स को ठीक कर लेते हैं। आपने देखा है मौसम बदलता है बच्चा बीमार पड़ता है, क्योंकि उसका पैटर्न बीमारी वाला होता है। राइट ब्रेन में आपको बताया जाता है कि आपके पैटर्न्स को ठीक करो, लाइफ अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो आपका बहुत ब्राइट करियर है, केवल मिड ब्रेन नहीं, साथ ही साथ राइट पैटर्न्स को भी सीखना है। राइट ब्रेन एक्टिवेशन वाला पार्ट में आपको जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं राइट ब्रेन एक्टिवेशन की इस पूरी ट्रेनिंग में। अब हम देखते हैं कि जब राइट ब्रेन एक्टिवेशन होता है तो जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो हम जो हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज शिखर भारतीय। शिखर भारतीय। शिखर भारतीय, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई एम स्टडीइंग क्लास 4B। 4th B, वेरी नाइस। आपका जो राइट ब्रेन एक्टिवेशन हुआ इसको कितना टाइम हो चुका है? 3 वीक। 3 वीक्स हो चुके हैं, वेरी नाइस। सो आपकी जो पावर डेवलप हुई है, जो ब्रेन पावर डेवलप हुई है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आप तैयार हो? यस। तो लगाइए आप अपना ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ और श्योरिटी आ जाए कि ये एक्चुअल में विदाउट आइज हो रहा है, तो आप कॉटन भी लगाइए साथ में। आपके पास जो कॉटन रखा हुआ है इस कॉटन को भी लगाएं। अच्छे से लगा लें, कंफर्टेबल हो आप। कॉटन कहीं पिंच तो नहीं कर रहा है आपको? नो। दस। ठीक है, थोड़ी देर अपने थर्ड आई पे फोकस करें। अब आपका तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहली है वो ये है कि यूनिवर्स ने जो हमें ब्रेन दिया है उसके तरीके होते हैं उसको यूज करने के, लेकिन ये किसी स्कूल कॉलेज में सिखाए नहीं जाते हैं।
ये ट्रेनिंग, इसको मैं मिड ब्रेन नहीं बोल रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा, इसको हम बोलते हैं राइट ब्रेन। सो मिड ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन होता है ये राइट ब्रेन अवेकनिंग ट्रेनिंग। बच्चों के अंदर मिड ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ उनके पैटर्न्स को डेवलप करने की ट्रेनिंग होती है। ये इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होती है। इसमें हम ग्राफोथेरेपी का यूज करते हैं, इसमें हम व्हाट यू कॉल इट मिड ब्रेन का यूज करते हैं, इसमें हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। राइट ब्रेन मतलब सही ब्रेन का इस्तेमाल करना। किस वक्त बच्चे को लेफ्ट ब्रेन की पावर का यूज करना है, किस वक्त राइट ब्रेन की पावर का यूज करना है, इसका इंटीग्रेशन करना भी सिखाते हैं। तो जब आप ट्रेनर बनते हो तो आपको यह बताया जाता है कि बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये नोटिस किया गया है और ये पाया गया है कि जो लोग केवल मिड ब्रेन के ऊपर काम करते हैं उसमें होता है क्या है, बच्चा कुछ समय के बाद बोर होने लगता है और गिव अप कर देता है। तो ये सवाल ये आता है, कुछ पेरेंट्स ये पूछते हैं, ट्रेनर्स ये पूछते हैं, सर ये क्या परमानेंट होता है? तो मैं आपको ये जवाब दे देता हूं कि जैसे आपके पैटर्न्स बन जाते हैं वही पैटर्न जब तक काम करते हैं तो तब तक सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। पैटर्न बदलोगे रिजल्ट बदल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो पावर आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये पावर आपकी होलिस्टिक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। ये बच्चे जिनकी ये पावर बढ़ जाती है ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप कहोगे कि हमने तो देखा है दूसरे बच्चों को, उन्होंने केवल मिड ब्रेन किया हुआ है। जिन्होंने राइट ब्रेन करते हैं वो पैटर्न्स को ठीक कर लेते हैं। आपने देखा है मौसम बदलता है बच्चा बीमार पड़ता है, क्योंकि उसका पैटर्न बीमारी वाला होता है। राइट ब्रेन में आपको बताया जाता है कि आपके पैटर्न्स को ठीक करो, लाइफ अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो आपका बहुत ब्राइट करियर है। केवल मिड ब्रेन नहीं, साथ ही साथ राइट पैटर्न्स को भी सीखना है। राइट ब्रेन एक्टिवेशन वाला पार्ट में आपको जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं राइट ब्रेन एक्टिवेशन की इस पूरे ट्रेनिंग में। अब हम देखते हैं कि जब राइट ब्रेन एक्टिवेशन होता है तो जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो हम जो हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज शिखर भारतीय। शिखर भारतीय। शिखर भारतीय, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई एम स्टडीइंग क्लास 4B। 4th B, वेरी नाइस। आपका जो राइट ब्रेन एक्टिवेशन हुआ इसको कितना टाइम हो चुका है? 3 week। 3 weeks हो चुके हैं, वेरी नाइस। सो आपकी जो पावर डेवलप हुई है, जो ब्रेन पावर डेवलप हुई है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आप तैयार हो? यस। तो लगाइए आप अपना ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ और श्योरिटी आ जाए कि ये एक्चुअल में विदाउट आइज हो रहा है, तो आप कॉटन भी लगाइए साथ में। आपके पास जो कॉटन रखा हुआ है इस कॉटन को भी लगाएं। अच्छे से लगा लें। कंफर्टेबल हो आप? कॉटन कहीं पिंच तो नहीं कर रहा है आपको? नो। द ठीक है, थोड़ी देर अपने थर्ड आई पे फोकस करें। अब आपका टेस्ट लिया जाए। यस। ठीक है। सो आपके सामने एक टूल किट रखी है, उसमें से जो भी आपके पास प्रॉप हैं उनको निकालिए। चलिए मुझे दीजिए, मैं पूछता हूं आपसे, आप मेरे को दीजिए ये। बाय। सो मेरे इसमें कई सारी चीजें हैं, मैं आपको देता जाता हूं 1 by 1। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे इसका एडवांस लेवल करेंगे। राइट है, मेरे पास एक कार्ड है यार। ठीक है, ये कार्ड देखिए, बताइए क्या है आगे पीछे। ये कार्ड है, पेरेस में लिखा हुआ है 8 - 5। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाए। 8 - 5। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 9 - 2। कितना होता है? 7। वेरी नाइस। मेरे पास बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस मैं आपको दे रहा हूं। इन बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करें अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेंसेस का यूज करते हुए।
एक सेंस को एक बार में यूज करके इसको आइडेंटिफाई करके बताएं। येलो। ठीक है, अब ईयर सेंस का यूज करें, कानों का यूज करके बताएं। ब्लू। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंस करें, अपने थर्ड आई से यूज करके बताएं, केवल स्मेल करके। ग्रीन। रेड। जोर से बोलें। रेड। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप अपने पीछे वाले ब्रेन से आइडेंटिफाई करके बताएं। ग्रीन। वेरी गुड। सो आपने देखा ये बच्चे ने चारों सेंसेस यूज किए हैं। तो कभी कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि कहीं आंख से देख रहा है, लेकिन उसने पिछले वाले ब्रेन से भी यूज करके देखा है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये आंखों से तो देख नहीं रहा है। ठीक है, अब आपको एक बुक दी जाती है, ठीक है, वो बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, ये बुक है, ठीक है, देख पा रहे हो मेरे हाथ में आप? ठीक है, ये लो, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। ग्रैंडमा टेल मी अ स्टोरी। ठीक है, ऊपर इधर दिखाएं, कैमरे की तरफ दिखाएं, क्या लिखा हुआ, और उसके बाद ग्रैंड माँ के स्टोरी के बाद थर्ड आई पे लगाओ। ग्रैंडमा। दादू टेल मी अ स्टोरी। क्या लिखा है? दादू टेल मी अ स्टोरी। दादू टेल मी अ स्टोरी। ठीक है, मैं आपको एक पेज ओपन करके दूं, आप बताओगे उस पे क्या लिखा है? यस। पढ़ के बताओगे वो? ठीक है, तो मैं आपको एक पेज ओपन कर रहा हूं, रैंडम पेज है। ओके, तो ये देखिए एक पेज है, ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ना शुरू कीजिए आप। ये देखिए, कंफर्टेबल है कि चुभ रहा है क्या? कॉटन है? हाँ। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो? यस। ठीक है, अब इसको पढ़ें, जो चैप्टर है उसकी हेडिंग से पढ़ना शुरू करें। ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? नहीं। ठीक है, तो बताएं, ऊपर करें थोड़ा सा बुक को, हाँ पढ़ें। द ग्रीडी हंटर। क्या है, थोड़ा जोर से बोलें। द ग्रीडी हंटर। द ग्रीडी हंटर। ठीक है, बोलें आगे। A tortoise lives alone in a small stream by a large forest. Oh, how I wish I had a friend. वंडरफुल। तो आप ये पढ़ पा रहे हो दो। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा शिखर, ये जो आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो कि टॉर्टॉइस लिव अलोन इन अ स्मॉल स्ट्रीम बाय अ लार्ज फॉरेस्ट, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके आपको बेनिफिट क्या मिल रहे हैं? अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहो, ठीक है शिखर, तो आप बताओ उनको कि आपको बेनिफिट क्या मिले। ये 3 वीक की आपकी ट्रेनिंग हो गई है, तो 3 वीक में आपको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं? पढ़ाई में क्या बेनिफिट हुआ आपको? मैं एक चीज को एक बार में ही याद कर सकता। अच्छा, एक बार देख के आप याद कर पाते हो, राइट। और आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया है? कॉन्फिडेंस लेवल में? पहले आप लोगों से बात करने से डरते थे क्या, और ट्रेनिंग के बाद क्या चेंजेस है? अब मेरे दोस्त नहीं थे, अब बहुत सारे। अब दोस्त बढ़ने लगे, ठीक है। और बाकी अब आपको कैसा लगता है, खुद में कैसा लग रहा है? खुद की पर्सनालिटी में क्या चेंज नोटिस कर पा रहे हो? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? यस। गुस्सा पहले आता था, अभी उस पर कंट्रोल आ रहा है? यस। मेमोरी वगैरह पे क्या इंप्रूवमेंट है, मेमोरी कंसंट्रेशन में? याद करने की क्षमताएं बढ़ रही हैं? हाँ। कंसंट्रेशन कर पा रहे हो पढ़ाई में? हाँ। पढ़ाई में मन लग रहा है अब? हाँ। वेरी गुड। सो ये बेनिफिट आपको होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। शिखर, आपके पीछे जो डिजिटल बोर्ड है उसमें आप जाएं और आप ये डिजिटल बोर्ड को ऑपरेट करके बताएं। इसमें किस चीज की इमेज दिखाई दे रही है आपको?
ठीक है, अभी इसको बाहर आए इसमें से और कुछ नया चीज को ओपन करके बताएं। देखिए इसका बटन कहाँ है। ठीक है, देखो आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोसीड टू मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में जाएं बाहर निकल के। ठीक है, अब आपको इसमें इमेजेस दिखाई दे रही हैं कुछ। हाँ। तो इसमें आप करो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस ओपन करो। ह्यूमन डाइजेस्टिव ओपन कर दिया। हाँ। वेरी नाइस। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। कुछ स्टमक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाहर आए वापस एक बार, थोड़ा सा फास्ट, कुछ नया ओपन करके दिखाएं। अब आप इसमें एक और चीज ओपन करके दिखाओ। आप दिखाओ ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को या ह्यूमन हार्ट को दिखाओ। अच्छा, ह्यूमन हार्ट कहां है, उस वाले सेगमेंट को ओपन करें। ओपन कर दो। राइट। तो शिखर आप सामने आ जाएं और थोड़ा सा ये बताइए आपको पता कैसे चल रहा है। इधर घूम जाए थोड़ा सा कैमरे की तरफ। स्मेल करके। आप स्मेल करके पता कर पा रहे हो। तो आपका जो डोमिनेटिंग सेंस है वो स्मेल है, राइट। यस। सो आप स्मेल से क्लियर कर पा रहे हो। और ये अभी आपने ब्रेन के पीछे रख के चीजों को आइडेंटिफाई किया था, वो कैसे किया था। मैं आपको कुछ देता हूं, आप मुझे बताओ उसको कि ये कैसे है। लेकिन आपको आगे से नहीं देखना है, आपको पीछे से देखना है। ठीक है, पीछे वाले ब्रेन से देखना है। इज दैट क्लियर। यस। चलो, तो ये लो, आप पीछे वाले ब्रेन से बताओ मुझे। स्टार ठीक है, एंड प्लेनेट। ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू शिखर, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको पता है क्वांटम लेवल में क्या है। जस्ट बुक को फ्लिप करके ही आप पूरी बुक याद कर पाओगे। तो आप अपने जैसे बच्चों से कुछ कहना चाहोगे। उनको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से। हाँ। क्यों करनी चाहिए, क्या फायदा हो जाएगा उनको। मतलब उससे क्या क्या जो आपको फायदे हुए क्या उनको भी हो जाएंगे। मतलब याद भी अच्छे से हो पाएगा और टेस्ट में जो याद के वो अच्छे से आप भी लिख भी पाओगे। वेरी गुड, थैंक। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच शिखर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर डिमॉन्स्ट्रेशन। थैंक यू। राइट। सो शिखर आप सामने आ जाएं और थोड़ा सा ये बताइए आपको पता कैसे चल रहा है। इधर घूम जाए थोड़ा सा कैमरे की तरफ। स्मेल करके। आप स्मेल करके पता कर पा रहे हो। तो आपका जो डोमिनेटिंग सेंस है वो स्मेल है, राइट। यस। सो आप स्मेल से क्लियर कर पा रहे हो। और ये अभी आपने ब्रेन के पीछे रख के चीजों को आइडेंटिफाई किया था, वो कैसे किया था। मैं आपको कुछ देता हूं, आप मुझे बताओ उसको कि ये कैसे है। लेकिन आपको आगे से नहीं देखना है, आपको पीछे से देखना है। ठीक है, पीछे वाले ब्रेन से देखना है। इज दैट क्लियर। यस। चलो, तो ये लो, आप पीछे वाले ब्रेन से बताओ मुझे। स्टार ठीक है, एंड प्लेनेट। ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू शिखर, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको पता है क्वांटम लेवल में क्या है। जस्ट बुक को फ्लिप करके ही आप पूरी बुक याद कर पाओगे। तो आप अपने जैसे बच्चों से कुछ कहना चाहोगे। उनको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से। हाँ। क्यों करनी चाहिए, क्या फायदा हो जाएगा उनको। मतलब उससे क्या क्या जो आपको फायदे हुए क्या उनको भी हो जाएंगे। मतलब याद भी अच्छे से हो पाएगा और टेस्ट में जो याद के वो अच्छे से आप भी लिख भी पाओगे। वेरी गुड, थैंक। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच शिखर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर डिमॉन्स्ट्रेशन। थैंक यू।